हे फ्रेंड्स, मेरा नाम ईश नारंग है। हम लोग आज से एक सीरीज़ शुरू करेंगे यूट्यूब के ऊपर। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। इस सीरीज़ में हम लोग ये बताएंगे कि लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, लाइफ में पैसा कैसे कमाना है, उसके कुछ गुर बताते जाएंगे। ये पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ स्पेशल गुर होते हैं, कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदतें हमारे को अपने जीवन में चेंज करनी चाहिए। परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने जीवन में। कुछ चीज़ों को हम नया शुरू करेंगे, कुछ और देखेंगे। ये चीज़ें हमने अलग अलग लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से, लाइफ स्टोरी पढ़कर और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी हैं। वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई काम नहीं है या हम पार्ट टाइम कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि इंटरनेट पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम करके पैसा कमा सकते हैं। गूगल पर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके हम पैसा कमा सकते हैं। कुछ क्लिक्स करके हम पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंटरनेट के थ्रू 20-20, 25-25 हज़ार रुपये पार्ट टाइम काम कर कमाई कर रहे हैं। इसमें हम ये भी बताएंगे कि हमने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करना है, हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए। हम इसमें हर वो चीज़ बताएंगे। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप सेल्स लाइन में, अगर आप मार्केटिंग लाइन में हैं या किसी ऑफिस में, ऑफिस वर्क में हैं, उन सब में क्या चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है जिससे हमें सक्सेस मिले और हम लाइफ में तरक्की कर सकें। तो अभी इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है। तो हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर गणेश जी को पूजा जाता है। गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, इस कहानी को सब लोग जानते हैं या हम किसी और वीडियो में इसको भी शेयर करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से आज शुरू करते हैं। गणेश जी जो हैं, गणेश जी सिर्फ प्रथम पूज्य तो हैं ही सही, उनकी एक और बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं या काफ़ी लोग शायद जानते भी हैं कि गणेश जी जो है अपने शरीर, अपनी आकृति के अनुसार हमें मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। गणेश जी को हम लेते हैं, गणेश जी की आकृति को लेते हैं। गणेश जी को अगर हम देखें, गणेश जी का बहुत बड़ा पेट है, गणेश जी का जो सिर है वो हाथी का है, गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। उनका एक एक अंग जो है हमें एक एक संदेश देता है। हम गणेश जी की आकृति में शुरू करते हैं। गणेश जी का जो है सिर बहुत बड़ा है। गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है, उसमें वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं। जो संदेश में वो ये कहते हैं कि सिर बड़ा होने का मतलब है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी हम विचार कर रहे हैं, कहीं हम डिस्कशन कर रहे हैं या हम किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, हम जिस भी टॉपिक पर, जो भी हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके ऊपर गहन विचार करें, उसको अच्छी तरह से सोचें, उसके नेगेटिव पॉजिटिव सब पॉइंट्स के ऊपर विचार करें, उसके बाद उसको कार्यान्वित करें। इसके बाद गणेश जी के कानों की बात करें। गणेश जी के कान बहुत बड़े हुए हैं। गणेश जी के कान बड़े का मतलब है कि हम सुने ज़्यादा, सामने वाले की रिक्वायरमेंट सुने, सामने वाले को सुने। ये जो सुनना है, ये हम जब तक पूरी तरह से सुन नहीं लेंगे तब तक हम अपने उसके ऊपर पूर्ण रूप से अच्छे विचार नहीं दे पाएंगे। हम आधी बात सुनकर अगर बोलना शुरू कर देंगे तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आई और हमने अपने विचार दे दिए। ये भी हो सकता है कि हमने 2 लाइनें सुनी, शायद 4 लाइनों के बाद वो सारा कंसेप्ट ही चेंज हो जाए जो वो सामने वाला हमें बताना चाह रहा है। इसीलिए सुने ज़्यादा। अब गणेश जी की आंखों के बारे में बात करें। गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, छोटी मतलब है छोटी आंखें दूर तक देख सकती हैं, यानी दूरदर्शी बने। चील जो है, चील की आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, शरीर बहुत बड़ा होता है। और चील ही एक ऐसा प्राणी है जो आसमान में उड़ते हुए भी नीचे अपना खाना देख लेता है और उस पर झपट्टा मारकर उसको खा लेता है। इतनी दूर से, इतना दूरदर्शी चील होता है। फिर हम बात करें गणेश जी की सूंड की। गणेश जी की सूंड मतलब नाक। नाक का क्या काम होता है? सूंघना। सूंड उनकी बड़ी है। उनका कहने का मतलब ये है कि आप खतरे को सूंघो, दूर से ही किसी भी खतरे को सूंघ लो। अपने काम के अंदर रिस्क जो है उसको पहले से सुन लो और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दो। फिर गणेश जी का मुँह। गणेश जी का मुँह गणेश जी की सूंड के पीछे छुपा हुआ है। अगर गणेश जी का मुँह सूंड के पीछे छुपा हुआ है, उसमें भी एक संदेश है। उसमें ये संदेश है कि कम से कम बोलो,
कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण रूप से रखो। ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बोलो और झूठ भी मत बोलो, सच ही बोलो हमेशा। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में भी सामने वाले को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सच का प्रयोग करें। ये नहीं कि हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी झूठ बोल दें। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कुछ साल पहले जॉब में था, हमारा काम था एग्जीबिशंस के स्टॉल सेल करना। मेरे पास एक कॉल आया जयपुर से, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनको मेल कर रखा था, वो सारा एक जो प्रोसीजर होता है वो हो चुका था। उनको हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। वो बोले हम आपके एग्जीबिशन में स्टॉल बुक करना चाहते हैं। सिंगापुर में एग्जीबिशन थी, तो आप एक बार जयपुर आ जाएं। मैं दिल्ली में जॉब करता था, जयपुर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। मैं जयपुर गया उनके पास, मेरी उनसे बातचीत हुई। बातचीत में मुझे खुद ये फील हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा बता दी और उन्होंने उस चीज़ में से एक नेगेटिव पॉइंट पकड़ लिया, और जो वो बिल्कुल तैयार थे हमारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। आप ये सोचें इसमें कहाँ गलती रही। हमने अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। तो कम बोलो, हम कम बोलेंगे, कम से कम शब्दों में अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयत्न करें। झूठ का प्रयोग ना करें, अवांछनीय शब्दों से दूर रहें। फिर हम बात करते हैं गणेश जी के पेट की। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, मतलब ये कि जो भी चीज़ें हमें पता लगती हैं, जो भी राज हैं, उनको हम अपने पेट में रखें। हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे कामयाबी के जो राज हैं वो हम पेट में उसको हजम करके रखें, हजम करना सीखें। ये नहीं कि हम उसको बिल्कुल उगल दें। वही बात आ गई कि गणेश जी का मुँह जो है सूंड के पीछे छुपा हुआ है, तो हम अपने मुँह से हर चीज़ उगल ना दे सामने वाले के सामने। गणेश जी का पेट बड़ा होता है, उसका एक और वैल्यू भी है। गणेश जी का पेट बड़ा होने का मतलब है कि जब भी हम तरक्की करते हैं तो हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, हमारी आलोचना होनी शुरू हो जाती है। तो उस आलोचना के प्रति हम रिएक्ट ना करें, उसको पेट में हजम कर दें। ये नहीं कि उस आलोचना के प्रति हमारे को गुस्सा आ जाए और हम अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें सामने वाले को। वैसे भी कहते ही हैं कि जो पेड़ फल देता है उसी को पत्थर मारे जाते हैं। जो पेड़ फल ही नहीं देता उसको पत्थर कहाँ मारे जाते हैं? उस पर पत्थर नहीं मारते। पत्थर तभी मारा जाता है कि फल टूटकर नीचे गिरे और पत्थर मारने वाला वो फल खा ले। आप ये मान के चलो कि आप फल देने वाला पेड़ हो। अगर आपको पत्थर पड़ रहे हैं तो आप उससे घबराएं नहीं, आप उससे विचलित ना हो, आप उससे गुस्सा ना हो। अब हम बात करते हैं गणेश जी के दांत की। गणेश जी के हाथी के सिर में 2 दांत होते हैं। गणेश जी के 2 दांत नहीं है, गणेश जी का 1 दांत है। 1 दांत टूटा हुआ है और 1 दांत पूरा है। परशुराम जी ने तोड़ा था, उसकी भी एक अलग कहानी है। गणेश जी के हरण के ऊपर एक कहानी बनी हुई है, एक कहानी है, हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। गणेश जी का 1 दांत का मतलब है कि बुराइयों को त्याग दो और अच्छाइयों को अपना लो। तो बुराइयों को त्यागने की कोशिश करें। अब हम बात करें गणेश जी के वाहन की। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहे को उन्होंने नीचे रखा हुआ है, यानी कि गणेश जी ये कहते हैं कि जो हमारी अनवांटेड डिज़ायर्स हैं उनको हम दबा के रखें अपने नीचे। डिज़ायर्स को, अपनी बेकार की इच्छाओं को दबा दें हम। तो इस तरह से हम जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। हम लोगों ने आज गणेश जी की आकृति के अनुसार मैनेजमेंट के काफ़ी सारे गुण सीखे। हमने क्या क्या सीखा हम एक बार रिपीट कर देते हैं इस शॉर्ट में। गणेश जी का बड़ा सिर मतलब बड़ा सोचें, बड़ा आइडिया रखें। बिजनेस का बड़ा आइडिया होगा तो बड़ा हम काम कर सकते हैं। कहते भी हैं एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। कोई भी बिजनेस पैसे से बड़ा नहीं होता, एक बड़े आइडिया से बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पहले कुछ भी नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, आज बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी गिनती टॉप के 10 बिजनेसमैन में, टॉप के 100 बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड में गिनती होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। फिर गणेश जी के कान हम सुने ज़्यादा, गणेश जी का मुँह बोले कम, सूंड के नीचे छुपा हुआ है। गणेश जी की सूंड, गणेश जी की नाक, खतरों को हम दूर से ही सूंघ लें। अपने आसपास की सब चीज़ों पर नज़र रखें। गणेश जी की दृष्टि, छोटी आंखें, यानी कंसंट्रेशन करें हम अपने काम के ऊपर। गणेश जी के दांत, बुराइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को अपना लो।
गणेश जी का पेट, क्रिटिसिज्म को हजम कर जाओ, अपनी चीज़ों को हजम करना सीखो। गणेश जी का चूहा, डिज़ायर्स को, बुराइयों को हम अपने नीचे दबा के रखें। ये हमने बात करी सारी गणेश जी के ऊपर, गणेश जी की आकृति के ऊपर। बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट गुण हैं जिनको हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, उस सक्सेस को हम पा सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए हमें बहुत सा काम करना पड़ता है। अब काम में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्किंग होते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। ये सारे के सारे गुण बिजनेस में भी लागू होते हैं, जॉब में भी लागू होते हैं। बिजनेस कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम काम में क्या क्या आता है, हम लोग इंटरनेट पर वर्किंग कर सकते हैं, घर बैठकर इंटरनेट पर वर्किंग की जा सकती है। हम कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें पे करती हैं ऐड देखने के लिए, ऐड पर क्लिक करने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए क्लिक करती हैं। हम वीडियोस देखते हैं, उसके लिए हमारे को पे किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अपनी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करें तो उसका भी हमारे को इनकम है। इनकम जनरेट करने के बहुत सारे साधन हैं। गूगल एडसेंस है, गूगल के ऊपर हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग लिखे जा सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे अपने आने वाले वीडियो में और डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करेंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे। यहाँ हमने आज ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो जीवन में अपनाने से, लाइफ में अपनाने से, लाइफ में शामिल करने से हम लोगों को सक्सेस मिल सकती है, हम लोग पैसा कमा सकते हैं। ये हमारी सीरीज़ का नाम हम रखेंगे लर्न टू अर्न, लर्निंग टू अर्निंग, यानी कि कमाने के लिए हम सीखें। सीखते सीखते हम और चीज़ों को सीखेंगे, हम और कमाएंगे, ठीक है। हम लोग ऐसी चीज़ें आपको सिखाएंगे जिससे आपकी कमाई होगी। तो इसीलिए हमने इस वीडियो का नाम रखा है लर्न टू अर्न, या हाउ टू अर्न मनी इन डेज, इन मंथ्स, इन पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क। इन चीज़ों को हम इस वीडियो में शामिल करते रहेंगे। आज भी हमने आपको बहुत कुछ बताया, आगे भी हम बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, आप सबको नमस्कार। खुश रहो, डोंट वरी, बी हैप्पी।